इलास्टिसिटी में तुम लोगों ने बीम डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन तो खूब किया होगा, लेकिन कभी क्या उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि जब हम लोग किसी वायर के ऊपर कोई लोड को हैंग कर देते हैं तो स्ट्रिंग जो है वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा। और उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोग स्ट्रिंग के डिफ्लेक्शन को वापस जीरो करना चाहें तो स्ट्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या किए, ठीक है, एक रोप लिए, एक वायर है जो बिल्कुल अभी स्ट्रेट है, इसको हम टाइटली बांधे हुए हैं, ठीक है, और तुम देख रहे हो कि पूरा बिल्कुल ये स्ट्रेट है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ठीक है, एक लोड को हैंग करेंगे तो तुम देखोगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये कितने एंगल से डिफ्लेक्ट किया, बताओ वो एंगल कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि वापस जब हम लोगों को स्ट्रिंग को स्ट्रेट करना हो तो हम लोगों को स्ट्रिंग के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़े सच दैट की जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। जैसे अभी करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे भी हम एक लोड को हैंग कर रहे हैं, तो तुम देख रहे हो कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो डिफ्लेक्ट किया, ठीक है ना। शुरू में क्या था, हॉरिजॉन्टल था, अभी क्या हुआ कि अपने इनिशियल पोजीशन से ये थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गया, दैट मींस कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ किसी थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट किया। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा, बताओ, ठीक है, कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा। अब इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मजेदार है, ठीक है, वो है कि अब अगर हम लोगों को इस स्ट्रिंग को वापस स्ट्रेट करना है अलोंग दिस लोड, ठीक है, अलोंग विद द लोड, कि इस लोड के साथ में हम लोगों को इस स्ट्रिंग को वापस स्ट्रेट करना है, तो जरा बताओ कि इस स्ट्रिंग के ऊपर हम कितना फोर्स अप्लाई करें, कितना फोर्स अप्लाई करें कि जो स्ट्रिंग है वो वापस स्ट्रेट हो जाए। ओके, तो इसको तुम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताना कि यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना अप्लाई करे, ठीक है, कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो वापस स्ट्रेट हो जाए। यहाँ पे हम आंसर तुमको बता देते हैं, ठीक है, कि तुम चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा लो ये स्ट्रिंग कभी स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो मैथमेटिकली भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी तुम देखो कि हम चाहे जितना भी फोर्स लगा ले, देखो वापस मेरा स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्ट्रिंग हमारा ब्रेक कर जाएगा बट स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी ऐसा फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस स्ट्रिंग को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकता है। तो तुम्हारा काम है कि इसको मैथमेटिकली एक बार सॉल्व करके देखना और देखना कि टेंशन या फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, तो तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज नॉट डिफाइंड, या जिसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।